मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे हैं। आइए आज हम आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या? इस क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है कि दो बिंदु दिए गए हैं जिनका निर्देशांक है 2, -5 और -2, 9, जिससे x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु हमारा लिया जाएगा जो कि इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी ये चीज हमें क्वेश्चन में बताना है। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि दो बिंदु दिए गए हैं, उसके बीच में एक बिंदु x अक्ष पर ऐसा लेना है जो उन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो आइए इस क्वेश्चन के अनुसार यानी प्रश्नानुसार हम इसे सॉल्व करते हैं दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो हम ले लेंगे यानी ये जो P बिंदु है ये जितनी दूरी पर हमारा A से स्थित होगा उतनी ही दूरी पर हमारा B से भी स्थित होगा। तो यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा प्रश्न के अनुसार कि AP और BP आपस में बराबर होंगे। AP और BP यदि बराबर हैं और हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र जो होता है वो हमारा होता है, दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है जब डायरेक्ट और डिस्टेंस निकाला जाता है तब। अब ये रूट में है, यदि हम इनके बीच का मान निकालना है, यदि हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो जब वैल्यू रखा जाएगा तो वो करड़ी हटा कर रखा जाएगा। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इम्प्लाइज डायरेक्ट करके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ से AP स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा BP स्क्वायर। दोनों पक्षों का मान लिया गया है, यहाँ वर्ग कर दिया गया है। वर्ग करने पर ये हो जाएगा। अब AP स्क्वायर यहाँ पर जो भी मान रखा जाएगा वो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल कर रखा जाएगा। यदि AP निकालते हैं तो A हमारा हो जाएगा x1 y1 और P हमारा हो जाएगा x2 y2। तो चलिए रखते हैं। तो x2 - x1 होता है तो x2 का मान x -x1 का मान देखा जाए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की बात करेंगे तो ये y2 का मान 0 माइनस y1 की बात करेंगे तो -5 है तो माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ फॉर्मूला जैसे हम A और P के बीच का निकालते हैं तो ये AP की वैल्यू है। यदि हमें AP स्क्वायर का मान लिखना होगा तो AP स्क्वायर करेंगे तो ये रूट बस हट जाएगा। तो यहाँ बस वही मान हम रूट हटा कर लिख रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आइए वैसे सेम पैटर्न पर हम नेक्स्ट BP का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो BP की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है। तो यहाँ पर भी रखेंगे x2 - x1 तो x2 का मान x हो गया माइनस x1 का मान -1 है तो -2 है तो -+ हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस बीच में होता है। इसके बाद y2 - y1 की बात करेंगे तो y2 हो गया हमारा 0 और -y1 हो गया हमारा 9 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो इतना देख लीजिए अच्छे से, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो चलिए इसके आगे हम इसको बताते हैं। तो अब यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ देख लिया जाए तो इसमें A - B का होल स्क्वायर लगा देंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB इसमें लगेगा प्लस के यहाँ 0 में 5 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर देखा जाए दो पद है तो यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर लग जाएगा तो A स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2AB यानी कि 2 × A का मान x × B का मान 2 प्लस या 0 में से 9 घटाएंगे -9 और -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। आइए x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 -2 दूनी के 4x प्लस के 25, इसको इधर लाया जाए तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -4 हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 प्लस इधर आएगा -4x 81 प्लस इधर आएगा -81 बराबर 0। सॉल्व कर लेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस कट जाएगा 4 यहाँ प्लस 4 माइनस कट जाएगा
और यहाँ देखा जाए तो 4x माइनस है तो -8x हो जाएगा। और 25 में से इसको घटा देंगे तो ये -11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यानी ये आएगा बराबर 0। तो -8x बराबर ये उधर जाएगा +56 होगा। तो x बराबर आ जाएगा 56 बटे -8, काट दीजिए 8 सत्ते 56 यानी -7। इसका मतलब x का मान मिल गया। तो x की वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो कहेंगे अतः वह अभीष्ट बिंदु मतलब जो बिंदु बताना था, हमें जो ज्ञात करना था, अभीष्ट बिंदु क्या हो जाएगा। हम x का मान 0 माने थे तो x का मान आ गया हमारा -7, 0 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही हमें बताना है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये हमारा -7, 0 जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा, जो कि x अक्ष पर होगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी मान लीजिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर में, तो ये आपको आपका 4 अंक बना सकता है प्रश्न। इस पर आप केयरफुली प्रैक्टिस कर लेंगे और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।